हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में अनन्या नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। अनन्या को जानवरों से बहुत लगाव था। पेड़ों पर चहचहाते पंछी, पार्क में उछलते कूदते गिलहरी, यहां तक कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते सब उसकी नजर में खास थे। उसका दयालु हृदय और कोमल स्पर्श सबसे डरे हुए जानवरों को भी शांत कर देता था। अनन्या घंटों जानवरों को निहारती, उनके रहन सहन को समझती और उनकी खामोश भाषा को जानने की कोशिश करती। बारिश के बाद फुटपाथ पर फंसे केंचुओं को वह बचाती और उन्हें वापस नरम मिट्टी में पहुंचाती। उनके माता पिता ने अपनी बेटी का जानवरों के प्रति अगाध प्रेम देखकर हमेशा उसकी दयालुता को बढ़ावा दिया। उसे क्या पता था कि दया की उसकी ये यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसके छोटे से शहर की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाएगी। एक बरसात की दोपहर, स्कूल से घर लौटते समय अनन्या की नजर एक कमजोर सी आकृति पर पड़ी जो एक टपकते छत के नीचे दुबकी हुई थी। यह एक आवारा कुत्ता था, भीगा हुआ और कांप रहा था। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच थी। अनन्या का दिल दया से भर गया। वह उस बेबस जीव को तूफान में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अनन्या ने धीरे से पास जाकर धीमी, सुखदायक आवाज में उससे बात की। उसने अपने बैग से कुत्ते को एक बिस्कुट दिया जिसे उसने भूख से खा लिया। एक गहरी सांस लेते हुए अनन्या ने कुत्ते को घर ले जाने का फैसला किया। उसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो के आने से अनन्या के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने उसका पालन पोषण किया, उसका प्यार और देखभाल उसके अब चमकते हुए फर और चंचल व्यवहार में साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या की दया की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आवारा जानवरों की मदद के लिए उसके पास आने लगे। यह महसूस करते हुए कि वह अकेले यह सब नहीं कर सकती, अनन्या ने एक समूह बनाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने जुनून और सपने को उनके साथ साझा किया। साथ मिलकर उन्होंने एनिमल प्रोटेक्टर्स का गठन किया, जो जरूरतमंद जानवरों को बचाने और उनकी देखभाल के लिए समर्पित एक समूह था। अनन्या की दयालुता का शुरुआती कार्य एक आंदोलन में बदल गया था, जो जानवरों के प्रति एक व्यक्ति के प्यार की शक्ति का प्रमाण था। एक जानवर रक्षक का रास्ता हमेशा गुलाबों से भरा नहीं होता है। अनन्या और उसके समूह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें बचाए गए सभी जानवरों के लिए आश्रय खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। भोजन और इलाज के लिए पैसे की कमी एक निरंतर चिंता का विषय थी। हालांकि अनन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने समर्थन जुटाने के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम, बैकसेल और जागरूकता अभियान आयोजित किए। उसके अटूट समर्पण ने दूसरों को भी योगदान करने के लिए प्रेरित किया, जिससे चुनौतियां अवसरों में बदल गईं। अनन्या की कहानी पशु कल्याण के प्रति उसका अटूट समर्पण उसके छोटे से शहर तक ही सीमित नहीं रहा। स्थानीय समाचार पत्रों ने उसके काम को प्रदर्शित किया, जिसमें एनिमल प्रोटेक्टर्स के प्रयासों को उजागर किया गया। जल्द ही टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कहानी को उठाया। अनन्या ने खुद को एक बड़े दर्शकों के साथ अपनी यात्रा साझा करते हुए पाया, जिससे देश भर के लोग प्रेरित हुए। अप्रत्याशित जगहों से दान पोरिंग इन। मशहूर हस्तियों ने अपना समर्थन दिया, जिससे अनन्या के करुणा के संदेश को और बल मिला। एनिमल प्रोटेक्टर्स एक राष्ट्रव्यापी घटना बन गई, जिसने पूरे देश में इसी तरह की पहल को प्रेरित किया। अनन्या की कहानी आशा की किरण है, एक सबूत है उस शक्ति का जो हम सभी में बदलाव लाने के लिए होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हमारे दिल की सुनने और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने की बात आती है, तो उम्र कोई बाधा नहीं होती है। अनन्या की यात्रा हमें सिखाती है कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी, जैसे आवारा कुत्ते को खाना खिलाना या घायल पक्षी को बचाना, एक गहरा प्रभाव डाल सकता है।
हमें फर्क लाने के लिए पहाड़ों को हिलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास के जानवरों के जीवन में बदलाव लाकर शुरुआत कर सकते हैं। हम पशु आश्रयों में स्वयं सेवा कर सकते हैं, पशु कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों को दान कर सकते हैं, या बस अपने दैनिक जीवन में आने वाले जानवरों के प्रति दयालु और करुणामय हो सकते हैं। करुणा का हर कार्य मायने रखता है। याद रखें, हम सभी में फर्क लाने की शक्ति है। इसके लिए बस एक दयालु हृदय और कार्य करने की इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।